मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। फ़ज़ा का पैरहन है उजला उजला, ईद का दिन है। फ़ज़ा का पैरहन है उजला उजला, ईद का दिन है। चमन है ज़िंदगी का महका महका, ईद का दिन है। निगाहें मुस्कुराती हैं, हवाएं गीत गाती हैं, खुशी से झूमता है बूटा बूटा, ईद का दिन है। हर एक जानिब है शादाबी, हर एक चेहरा है महताबी, गुलों का रंग भी है निखरा निखरा, ईद का दिन है। लिबासों के नज़ारे हैं, रवां रंगों के धारे हैं। लिबासों के नज़ारे हैं, रवां रंगों के धारे हैं। बना खुशबू का मस्कन कूचा कूचा, ईद का दिन है। हज़रत हफीज़ साहिब रहमतुल्लाह अलैह के ईद उल फित्र की मुनासबत से ईद के दिन के हवाले से ये खूबसूरत अशार आपकी खिदमत में, और आपको दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, आप सबको बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक। मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी शान ईद के इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और हमारे साथ बहुत ही प्यारे मेहमान मौजूद हैं। उनके साथ हम ईद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और कुछ बातें भी होंगी, शेर व शायरी भी होगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंशाअल्लाह शामिल होंगी। सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के आलमी शोहरत याफ्ता कारी जनाब कारी मोहम्मद खादिम बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक जनाब, बहुत बहुत खैर मुबारक जनाब। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं ईद के दिन, और इतने सजे हुए हैं, इतने माशाल्लाह निखरे हुए हैं, और ख़ास तौर पे कैप आपने बड़ी खूबसूरत पहनी हुई है। कोई भाभी ने ख़ास तौर पे तैयार करके भेजा है ईद के लिए नहीं, आपको? ये माशाल्लाह मेरे एक दोस्त है, उन्होंने गिफ्ट दी है, और उन्होंने कहा कि आपने ईद वाले दिन ये शो पे पहन के जानी है आपने। ये कौन से होस्ट हैं जिन्होंने आपको गिफ्ट किया? उनका मेरे जरा दोस्त पता है, एड्रेस बता दें। कारी मोहम्मद हुसैन साहब। अच्छा अच्छा, आप ये ना हो कि लोग मुझसे मांगने शुरू कर देंगे जी कारी साहब वाली टोपी हमें भी चाहिए। कारी मोहम्मद हुसैन साहब। अच्छा जी, अल्लाह उनको खुश रखे। बड़ी मेहनत से उन्होंने तारे और जी। सितारे इस पे लगाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ जनाब तशरीफ़ फरमा है जनाब एजाज हुसैन शकरगढ़ी साहब, बहुत ही मारूफ सनाखा, और हमारे साथ वैसे ही इनका मोहब्बत का रिश्ता है, और ईद के दिन भी लगता है महफिल पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ईद मुबारक बहुत बहुत। और आज भी आप माशाल्लाह कुछ महफिल के रंग में नज़र आ रहे हैं। एक मुझे ख़ास तौर पे आपसे बात करनी है। अब जो कलर मैं पहनता हूँ आप पहन के आ जाते हैं, मैं रेड वेस्ट कोट पहनता हूँ आप पहन लेते हैं, ब्लू कपड़े पहने हैं तो आपने भी पहन ली। क्या चक्कर क्या है ये? बस ये चक्कर वही होता है, जो किसी को दिया हो वो ही वापस आ जाता है। अच्छा, बहरहाल ये है कि नहीं आपका वापस आया या आपने दिया है? बात मुझे ये तो है कि मोहब्बत लग रही है वैसे आपस में। कुछ ना कुछ चक्कर मोहब्बत तो जरूर है जी, क्यों नहीं। सरवर भाई से मोहब्बत तो है, लेकिन ये इत्तेफाक है कि आपसे ये बात मिल जाती है। कल आज कोई महफिल तो नहीं थी वहां से आप आए? नहीं, आज कोई महफिल नहीं है। कभी ईद के दिन महफिलें आई रख भी भी नहीं। लेते हैं लोग, लेकिन ईद का दिन जो है मेरा ख्याल है कि घर की महफिल जो है उसे ही। यानी आपका ख्याल है, यकीन नहीं है, कोई महफिल आ जाए तो पकड़ लेंगे, ख्याल है आपका कि चलो नहीं आई तो कोई बात नहीं, नहीं, ईद ही आ मना जाए तो लेते। बिस्मिल्लाह। ठीक, देखे माशाल्लाह। हमारे साथ जनाब बहुत ही एक अहम पर्सनैलिटी, और इनके साथ बहुत ही अकीदत का, मोहब्बत का, एहतराम का, दोस्ती का, मिली जुली कैफियत का रिश्ता है, और शेर व अदब से बड़ा इनका ताल्लुक़ है। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं जनाब अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत ईद वरहमतुल्लाह। मुबारक सर आपको, जी खैर और मुबारक बहुत जनाब। शुक्रिया आप तशरीफ़ आज के दिन वक्त निकाला आपने, जी और बड़ी आपके लिए बड़े आपने याद शुक्रगुजार। फरमाया और अपने उसमें फहरिस्त में याद रखा, नहीं नहीं, तो ये है। आपको भी ईद मुबारक हो, बहुत शुक्रिया और जी। आपके तमाम वाइज़ा अकरबा घर वालों को, बच्चों को अल्लाह ताला सबको आफियत से रखे। बहुत शुक्रिया। ईद का दिन किस तरह से, क्या मसरूफियात होती हैं, कैसे गुजरता है? कोई ऐसा है कि बाज़ औक़ात वो लोग जिन्हें अपनी कुछ जिम्मेदारियों की वजह से सफ़र करना पड़ता है, उनकी सबसे बड़ी आसूदगी तो ये है कि वो ईद के दिन घर रहें, घर पे रहें। जी। ठीक, तो मेरा भी मामूल ईद पे कोई ख़ास कहीं आने जाने का नहीं है जी। ठीक, बड़े भाई हैं उनकी तरफ, और फिर अपने घर, ठीक, और घर में भी रह के हमने किताब ही पढ़नी होती। अच्छा, ठीक।
ईद के दिन भी किताबें पढ़ते हैं आप? और कोई ईदी वगैरह नहीं देते किसी जी? को आप? तो ईद के दिन तो रश बड़ा होता है, ईदी लेने वालों का, देने वालों का, और मतलब उस माहौल में भी आप जी हाँ, उससे जो दूर रखते हैं है अपने ना आप को। हमारे जो अजीजों के बच्चे, जी, वो जो ईदी होती है ना, वो बच्चे अपना वसूल कर लेते हैं। वसूल कर लेते हैं, उसके बाद चाहे मुताला कोई शुरू आदत करते हैं। हो किसी को बाहर जाने की ना ठीक, हो, ठीक। तखलिए की आदत हो, किताब पढ़ने की हो, हम्म, ये जिस तरह बतख के बच्चे को तैरना नहीं ना सिखाना पड़ता, इस तरह बच्चों को ईदी वसूल करने का फन आता है। आता है, बिल्कुल ये ठीक। कोई एक हमारी रवायत में ना उनके खमीर में गुंदा हुआ है, ठीक, वो अपना वसूल कर लेते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। ये बड़ी खूबसूरत घड़ियां होती हैं, खूबसूरत जी। मौका होता है। कारी साहब कैसे गुजरता है जनाब ईद का दिन? तैयारी तो आपकी भरपूर नजर आ रही है, उससे तो पता चल रहा है कि तैयारी आप मुकम्मल करते हैं, लेकिन उसके अल्हम्दुलिल्लाह। अलावा क्या क्या होता है? सबसे पहले तो ईद हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं अपने मरकज में। आप हर साल आते हैं जी, आस्थाना अली अमजदिया पर, हर साहब भी आते हैं, वहाँ हम ईद पढ़ने जाते हैं, फिर हर साहब से मिलना होता है, फिर उसके बाद अपने दोस्तों से, फिर अहल खाना से, फिर वही ईदी देने वाला मामला शुरू हो जाता है। अच्छा। यानी तो फिर ऐसे ही फिर दोस्तों कैसा का लगता है आप पूरा साल लोगों से लेना, अल्लाह लिफाफे वसूल करना, और फिर एक दिन देने पड़ते हैं जब, तो कैसा महसूस होता है ईद का दिन? जो देने में मजा है ना, वो लेने में मजा नहीं है। अच्छा, इसका मतलब आज उम्मीद रखें आपसे हम कि कुछ आज अगर आपको इतना ही लुत्फ आता है तो फिर देखें पूरी दुनिया देख रही है। अब यकीन तो करें आज ये देख- देने में जो लुत्फ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीब सुकून मिलता है, एक राहत मिलती है। आप जितनी मोहब्बत से कह रहे हैं ना, आज आपसे ईदी वसूल करके आपको जाने देंगे। अगर आपको इतनी तमानियत मिलती है, इतना सुकून मिलता है, तो हम क्यों आपको बेसुकून करेंगे आज इंशाल्लाह। क्योंकि आपके साथ जो हस्ती बैठी हुई है ना, ये इनसे आप तवक्को रखें कि आपसे आज ईदी लेके आपकी जान छोड़ेंगे। ऐसा करें क्यों जनाब, क्या फरमाते हैं? भाई साहब, मैं तो आपको सीधा सीधा कहूंगा कि सरवर भाई ने बात लंबी कर देनी, आप इतनी नजर कर दें उनको। ठीक है। अगर आपने अच्छा, आपने क्या मेरी बोला? तरफ भेज दिया। मैंने वैसे कोशिश की थी कि आपका भला हो जाए। मुझे तो कारी साहब के साथ वैसे ही मोहब्बत है और उन्होंने नहीं बात दे इस ही वक्त देंगे। ईदी मैं की तो हो रही है। आपका भला चाह रहा था कि हो जाए, ईद के दिन भी समझे कि महफिल में ही आ गए, और ईदी मिल जाए तो कितना जनाब अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। नहीं, आज ईद दे के फिर जान छोड़ने वाली है, ऐसे नहीं है। नहीं देखें, वो कमाल की बात यह है कि सरवर भाई ईदी लेने की बात कर रहे हैं हमेशा ही। जब भी कोई लेने की बात हो तो फिर सरवर साहब को एक लफ्ज जो है ना देने वाला, वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। लेने की बात ये बहुत अच्छा, अच्छी आप करते बड़े सीरियस हो गए, हालांकि अभी आपके ऊपर काफी कुछ आना है और काफी कुछ आपके साथ होना है। इतना सीरियस होंगे तो फिर वो मसला जो है ना किसी और तरफ जा सकता है। नाज़रीन इकराम, हमें ज्वाइन किया है मुल्क के आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं। बड़ा लुत्फ आता है हमेशा इनको देख के, मिल के, सुन के। जनाब शेर मियां दाद साहब, खुश आमदीद कहते हैं जी, जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक जनाब, बहुत बहुत खैर आपको। मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। और और हमारे ये बड़ी खुशी की बात है, हजरत बैठे हुए हैं, हम इकट्ठे माह रमज़ान सेलिब्रेट किया और सहरी में शिस्तों में और भाइयों के साथ मिलके, और हमारे जो ARY QTV के देखने वाले सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। कैसा ईद का दिन गुजरता है, क्या मसरूफियात होती हैं ईद के दिन? ईद का दिन बच्चों में, फैमिली में, उसके बाद क्योंकि जब बचपन में थे तो दोस्तों के साथ निकलना अच्छा लगता था। नहीं, बचपन पे तो हम आते हैं और हाँ जी, पूछेंगे आपसे कि हाँ क्या जी, क्या तो होता है। बस अब तो ये है कि अपने फैमिली के साथ, घर ठीक, अजीज़ व अकारब के साथ, फिर चैनल्स के साथ, ठीक, हमारी लाइफ ऐसी है। बिल्कुल ठीक है जी। मुख्तलिफ मदारज हैं उम्र के, और उन मुख्तलिफ उम्र के हिस्सों में ईद किन किन के साथ कैसे कैसे गुजरती रही, इस पर इंशाल्लाह हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिए और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू होने जा रही है। और अभी आपसे मुलाकात करते हैं। एक और मेहमान भी अभी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी नाज़रीन इकराम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और शान ईद का ये खुसूसी प्रोग्राम, और हमारे साथ बहुत ही मोतबर, मोहतरम और मारूफ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं ईद के आज इस खुसूसी शो में। हमें अभी ज्वाइन किया है, सरप्राइजिंग गेस्ट हैं आप सब के लिए, हमारे लिए। और तशरीफ़ फरमा है मुल्क के आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल जनाब आसिफ अली संतू, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। ईद मुबारक सर, बहुत बहुत जी खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका। आज ईद के दिन आप तशरीफ़ लाए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जी आप मेरी तरफ से जी आप सबको ईद मुबारक, ख़ासतौर पे आपके चैनल को, तमाम पाकिस्तानियों को, और जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी भाई हैं
आलम पूरे आलम इस्लाम को ईद की खुशियाँ मुबारक। ठीक, ईद का दिन कैसे गुजरता है आसिफ भाई? क्या मामूलात क्या होते हैं ईद के दिन के? जी आर्टिस्टों की सबसे जो पहले तो उठना ही मुश्किल होता है ना आर्टिस्टों का सुबह सुबह। जी आर्टिस्टों की जो ईद होती है आपको पता है। फिर अब कुछ वक्त दौर चेंज हो गया है। अब तो माशाल्लाह दिन रात काम में बिजी होते हैं, ठीक, फैमिली भी हैं, बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि ईद को फिर पूरा सेलिब्रेट करना होता है। तो जो ईद की खुशी होती है वो चाहे जितनी मर्जी थकावट हो, वो एक खुशी से ईद नमाज पढ़नी होती है। तो शुरू से लाहौर में पैदा हुए, सारा अंदरून लाहौर सारा, तो एक ईद की जो एक होती है ना, एक ख़ास एक जो लाहौर की जो ईद आप समझते हैं, ठीक ठीक। तो एक हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं। अच्छा, बड़ों की, चूंकि आपका खानदान जो है वो पूरा इस फन के साथ मुंसलिक है, जी जी तो वालिद साहब के साथ जो ईद गुजरती थी और उनको मिस करते हैं ईद के दिन, क्या जी सूरत हाल होती है? मैं अपने वालिद साहब को बहुत मिस करता हूँ। ठीक। क्योंकि उनका एक साया असल ईद तो माँ बाप के साथ ही है ना। ठीक। तो हम औलाद जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, जी हाँ, पर जो माँ बाप का साया है, मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह ताला जिनके माँ बाप हैं वो सलामत रहे। बिल्कुल ठीक, मेरी वालदा अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। बिल्कुल तो ठीक। ये मेरे सर पे एक रहमत का साया है आमीन मेरी वालदा का। आमीन आमीन। हाँ जी। शेर भाई, आप क्या फरमाते हैं? बड़ों के साथ जो ईद गुजरती है बचपन में, उनसे जो ईद लेने का और उनके साथ टाइम गुजारने का जो वक्त होता है, कैसा लगता है वो? डेफिनेटली बड़ा अच्छा लगता है। बुज़ुर्गों को मिस करते हैं, अब वो सर पे नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं तो हमारे साथ हैं। ठीक, तो वो मिस करते हैं अपने वालिद साहब को, बड़े भाई उस्ताद बदर मियाँ दाद खान साहब को, भाई नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। तो उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती। ठीक। बहरहाल अब हम उस स्टेज पे खुद आ गए हैं कि अब बच्चों को ईदें देना और घर में वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इंसान के ऊपर होती है, और ये अल्लाह का शुक्र है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक जिस पे राज़ी होता है उसको फिर वो अपने काम में महारत दे देता है या बिजी कर देता है। जी आसिफ भाई, आप भी, मैं चाह रहा हूँ ज़रा कि बात मुकम्मल हो जाए दोनों की, आप भी कुछ इस हवाले से बुज़ुर्गों के साथ जो ईद मनाने का जो कैफियत होती हैं, उसकी खुशी क्या होती है और उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जैसे भाई ने बात की है कि बिल्कुल ऐसे ही हमने भी बुजुर्गों के साथ बड़े बड़े हस्तियों को देखा है ईद मनाते हुए, और एक अजीब समा देखा है। अच्छा, कोई खास पकवान ईद के दिन पकता था? जी कोई जी जो आपको जब पता है, इकट्ठे फिर होते? जो माशाल्लाह मौसीकी से रिलेटेड लोग हैं उनका पकवान कुछ लहदा ही होता है। अच्छा, और- करेले गोश्त का तो पता है ना कि वो तो बनता है, उसके अलावा कोई खास करेले चीज़? गोश्त देखे जी, ये तो एक खान साहबों के नाम लग गया ना। अब करेले गोश्त किसका दिल नहीं करता खाने को? वाह, क्या ख्याल है सर? तो खास पकवान यही होता है हमारे घरों में जो हम आम दिनों में नहीं खाते, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, परफॉर्म करना होता है, चावल नहीं खा सकते, ठीक है। ये ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खा सकते। उस ईद वाले दिन ये हमें थोड़ी सी छुट्टी होती है कि 2-3 दिन फारिग होते हैं, बिल्कुल सही। उसमें हम करेले शरेले भी खा लेते हैं, चावल भी खा लेते हैं, बिरयानी भी खा लेते हैं। तो इसमें ये हमें बड़ी एक एडवांटेज मिल जाता है एडवांटेज खाने मिलता पीने है ईद का। के दिन में खास तौर पे। कारी सर, साहब, मैं माजूद चाहता जी। हूँ, ईद वही है जो ऐसे बैठ के है। हाँ बिल्कुल ठीक। मैं उसको ईद नहीं समझता हूँ कि जो बंदा अपनी रखे कि मैं क्या हूँ, वो लोगों को पता है कि ये क्या है। ठीक, ठीक है, वो आपका फन जो है वो ठीक बताता है है। आपको हर ईद चीज मेरे मुर्शद पाक फरमाते हैं कि अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जियो। नॉर्मल गुजारनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी। आपने की है। अब मैं नॉर्मल तरीके में अपने घर में 24 घंटे सादा, बालों में तेल लगा होता है, मैं सिंपल रहता हूँ। ठीक, कपड़े तब पहनने होते हैं जब शो पे जाना है या ईद पे, वाह, अदरवाइज घर के सौदे सूदे भी मैं खुद ही लाता हूँ। अच्छा, हाँ जी। माशाल्लाह। नहीं, ये भाभी आपके जिम्मे लगाया हुआ उन्होंने ही, आप वैसे अकीदत जी में मैं जाते हैं एक खुद ही? अकीदतन मैं अकीदतन, वाह, ये अच्छी बात है कि आपने फौरन ही तस्लीम कर लिया। जबरदस्त, ये बड़ी सब्जी लेने बड़ी जाना, इंपॉर्टेंट हमें और वही बुजुर्गों से मिला है कि घर में रहना तो सादी जिंदगी। अहम मैसेज है आज हाँ के जी। दिन का। कारी साहब, आप फरमाएं, क्या आप भी कुछ सौदा सलफ लेने के लिए जाते हैं बाहर, या फोन पे आ जाता है सारा? नहीं, मैं वैसे नहीं लेने जाता। नहीं लेने जाते? हाँ जी, मेरे भतीजे भांजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डर की वजह से नहीं लेके आते कहीं सही ना आया तो उन्होंने नहीं, कहीं घर नहीं, में मसला ना वैसे खराब हो जाएगी? वैसे ही शुरू से ही, क्योंकि वो पढ़ाने शुरू से डरे हुए हैं आप? नहीं, पढ़ने पढ़ाने में बड़ी मसरूफियत है, बहुत ज्यादा मसरूफियत नहीं, है। घर के अंदर आम हालात में भी पढ़ते रहते हैं आप? नहीं, हालात नहीं, क्योंकि वो क्लासेस का सिस्टम है ना, एक तजवीद का, सुबह से लेके हम असर तो तक ईद की पढ़ाना। बात कर रहे हैं हजरत, ईद बाकी नहीं, मामलात ईद छोड़ तो- दें, आप ईद की बात कर रहे हैं। ईद तो आपको पता है कि वो बंदा सो के और
दोस्तों के साथ ही बस ऐसे गुजर जाती है ईद। ठीक। लेकिन सौदे वगैरह वो भतीजे वगैरह हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो। अच्छा, खाने में खास तौर पे गुजरा वाले के तो आपको पता है बहुत चीज़ें मारूफ, खुद भी पका लेते हैं कुछ आप, बाकी आगे तो फिर चलते हैं। नहीं हमारे माशाल्लाह आपको पता है कि शहर में नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि कभी खिलाया ही नहीं आपने। एक दो दफा वादा किया आपने, वो अभी नहीं तक पूरा नहीं आप किया। तो यहाँ नहीं खा चुके लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफदरस भाई वो खा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, ये पिछले साल का वादा है इनका ना जी, ऐसे ही। तो आप खाने पीने में क्या आपकी ज्यादा बस इसके अलावा और क्या काबिले जो जिक्र। लौट के आए तो ये हर साल वादे का इरादा हो जाता है। वादे का याद आ ये गया? ईद सर, यादें देखें, सही है। ये आपकी बात जो है ना पूरी दुनिया सुन रही नहीं है कि पिछले साल का अल्हम्दुलिल्लाह वादा ये किया। सरवर भाई यहाँ नहीं थे तो हमने एक सैर यहाँ की है और खुद ही की है, वो मुझे नहीं जहीर- बताया इन्होंने। जहीर भाई इसके गवाह वो मौके मौजूद थे। बस फिर उनकी गवाही है तो फिर अब इस पे मजीद बात और क्या हो अल्हम्दुलिल्लाह, सकती है। एक सैर यहाँ हुई है मेन गवाह अल्हम्दुलिल्लाह। पकड़ लिया आपने। सागर का एक शेर है कि एक वादा है किसी का जो वफा होता नहीं, वरना इन तारों भरी रातों में क्या होता क्या नहीं। होता नहीं। वाह हजरत, ये शेर का जौक जो है ये कब आपके बड़ा अच्छा माशाल्लाह आपका शायराना जौक है, बड़ा अच्छा शेर खुद कहते हैं, अच्छे शेर सुनाते हैं, ये तो ये कब जौक हुआ? ये तो मुझे अंदाजा नहीं है कि वो कोई मयारी है, नहीं, लेकिन नहीं, ये है मयारी कि जो मेरा ख्याल है कि ये आप खुद भी चूंकि बहुत ही अच्छे शायर हैं, ये कुछ वदीयत करदा चीज़ें होती हैं। इंसान जैसे ही शऊर की आंख खोलता है तो उसका ये जो रुझान है या जौक है ये खुद ही उभर आता है। ठीक। जब इंसान मुताला शुरू करता है तो उसकी लेकिन कोई ना कोई तवज्जो ही जो वजह है- तो होती है ना, रुझान के उभरने की वजह तो होती है कोई जी। ना कोई। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये कुछ तखय्युल की बातें हैं या गुफ्तगू में एक रोमान पैदा करने का मामला है कि जो भी नहीं, शायर है ना हकीकत तो तो है। ये तवक्को रखी जाती है कि उसके कुछ पस मंजर में कोई रोमान है या वाकया है या हादसा है। जी जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक तभी रुझान होता है। हर शख्स आप इससे शायद इस पे साथ करेंगे कि आप जितनी भी कोशिश कर लें कोई इंसान पढ़ने की आदत तो डाल सकता है, जी हाँ, लेकिन शायरी जबरदस्ती नहीं हो सकती। नहीं होती। शायर ये- के बारे में तो कहा जाता है ना, हाँ, या इंसान होता है या नहीं होता, नहीं होता जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह जो शेर से शगफ है ये भी वदीयतन होता है। अच्छा, तो वो किसने जौक पैदा किया, कब पैदा हुआ, मुझे कोई पता नहीं आपको पता होगा लेकिन जाहिर है बताना नहीं चाह रहे हैं, आपका एक इल्मी मकाम मर्तबा ऐसा है। अब वो इस वक्त है, आप उसको- पांचवी जमात के एक बच्चे की ऐसे क्या हादसात और वाकयात हो सकते हैं। मेरा है रुझान तबाह इस तरफ हो गया, ये भी एक पढ़ने का रुझान जी। मुझे याद है कि मैंने पहली बाकायदा किताब जिसे कोई एक नावल था तो वो मैंने 5वीं जमात में पढ़ा था। मेरे साथ अभी जो ऊपर बात कर रहे हैं ना वो भी चूंकि ज़ाहिर है काफी पुराने हैं हमारे हाँ। जहीर साहब भी, और वो कह रहे हैं कि 5वीं का बच्चा अच्छा खासा बड़ा होता है, तो वो जाहिर है वो अपने तजर्बात की रोशनी में बता रहे हैं। सरवर भाई मैं वो कहते हैं ना कि सॉरी, अजल से हुस्न परस्ती लिखी थी किस्मत में, वाह वाह मेरा मिजाज लड़कपन से आशकाना था। वाह वाह, शेर बड़ी होने बात जिगर है है जी। शायर आज का। इजाज कहना साहब चाह कुछ रहे कहना चाह रहे हैं। मैं बस शेर की बात हो रही थी लय की, तो मुझे शेर याद आ गया। मैंने कहा सिद्दीकी साहब ने कहा है तो आपकी नज़र जहीर साहब की नज़र कर दूं। शेर खूने जिगर है शायर का, जहीर साहब आसमान पे ही हैं, आपने वो शेर जमीन पे खूने हैं, जिगर आसमान है। की तरफ इशारा किया। मकाम उनका हर्फ है ना जरा। आरिफान, शेर खूने जिगर है शायर का, लोग जोरे कलम समझते हैं। वाह वाह, वाह वाह वाह, किनका सही शेर है? अच्छा शेर है, वाह। किस शायर का शेर है? बड़ा अच्छा आपने माशाल्लाह। बस मुझे ये नहीं पता अच्छा, अब मैं ये कमाल की बात है, अब शायर की तरफ नहीं, सफर जाहिर है, करना शुरू कर दे। हमारी- कोई कलाम का हमारी तो- मक्ता रह जाए तो तो फैल आप वो होशियार पूछना पूरी शुरू का कर देते तो हैं। फैल माशाल्लाह। होशियारपुरी का एक तो शेर है, जी, शोला होता है जवां रंगे शिकस्ते दिल से, हाँ हाँ, वाह शोला होता है जवां रंगे शिकस्ते दिल से, आंख जब खून से तर हो तो गजल होती। वाह 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 वाह, क्या बात। शेर भाई आपको शेर पे बात हो रही है, कुछ जौक शायरी का यकीनन आपका भी हाँ जी होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारा तो पहला जो चैप्टर है इस कवाली का वो है ये शायरी। ठीक, जो रवायती महफिल समा थी जी उसमें गजल जो थी उसको तरजीह दी जाती थी, ठीक, कलाम सरी की बजाय ना, जैसे हम जिसे हमद या मनकबत कहते हैं। जी जी, आप देखें कि बुजुर्गों के यहाँ जो रवायत है उसमें गजल का चलन था जी। ठीक, वो महफिल में किनाए में बात करने को ज्यादा सही, बेहतर समझते थे बिल्कुल ठीक, सराहत से। उनका मौकफ ये था कि सराहत में बाज औकात अदब बरकरार नहीं रहता, सही, तो सही। किनाए में बात करें। हर शख्स अपने अपने मकाम और इस्तेदाद के मुताबिक उससे जौक उठाता है। वाह वाह, जी बिल्कुल ठीक। नाज़रीन इकराम, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। ब्रेक का वक्त दरमियान में आ पहुंचा है, वापस आते हैं तो हम अपने
मेहमानों से, ख़ास तौर पे हमारे साथ शेर मियादाद साहब और आसिफ संतू साहब तशरीफ़ फरमा है। कवाली के दौरान बड़े बड़े दिलचस्प वाक़यात हो जाते हैं महफ़िल के दौरान, तो उनसे हम कुछ ना कुछ शेयर करते हैं। कुछ ऐसे ज़रूर वाक़यात होंगे जो दिलचस्पी का बायस होंगे, और बाकी मेहमानों से भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। हम खुशामदीद कहते हैं आपको, और खूबसूरत दिन है, ईद का मौका है, और अपने हमारे साथ बहुत ही मोतबर मोहतरम खूबसूरत मेहमान तशरीफ़ फरमा है। हमसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही। ब्रेक पे जाने से पहले शेर मियादाद साहब से बात हो रही थी, जनाब अलामा साहब से भी जिक्र हो रहा था कि शेर जो है वो बुनियादी तौर पे हमारे जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उनके यहाँ एक बुनियादी अहमियत का हामिल है, तरबियत का बाकायदा हिस्सा होता है। और आसिफ साहब से भी पूछते हैं, और उसके बाद हम आते हैं कि कवाली में बड़े बड़े वाक़यात होते हैं। शेर का इंतखाब, आपको कलाम का इंतखाब कैसे करते हैं, क्या उसके अंदर जी बुजुर्ग करके ये देते मेरे हैं? बुजुर्गों से मिला, और मेरे बुजुर्गों का एक नाम है, और मेरे वालिद साहब ने बड़े बड़े लोगों के तलफ़ुज़ ठीक करवाए हैं। ठीक। और कलाम के मामले में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकायदा मेरे वालिद साहब ने MA किया हुआ था, अच्छा। और मेरे वालिद साहब ने BA तक ग्रामर से फ़ारसी पढ़ी। ठीक, गुड, लोगों ने तो फ़ारसी याद की होती ना, सही। उसकी मीनिंग का नहीं पता होता। और मुझे इस चीज़ का अवार्ड ये मिला था कि जब मुझे ईरान के सदर ने बुलाया था 4 साल पहले, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड था कि उन्होंने मुझे एक जुमला कहा था कि आप पाकिस्तानी नहीं लगते, आपका जो एक्सेंट है, आपका जो फारसी पढ़ने ज़ाहिर है का, बुजुर्गों की जो तरबियत है तो उसका वो मेरे बहुत वालिद साहब के असर सदके में ये मुझे मिली। आला मैं सच्ची बात ये करूँगा कि मेरा इतना ये, क्योंकि ये बड़ा डिफ़िकल्ट ज़ौक़ है, हम आज की पैदावार है, तो मैंने उर्दू फारसी बस ऐसे बस ठीक है गा ली। मुझे वालिद साहब ने फिर इसका जो ग्रामर के हिसाब से, कुछ जबरदस्त। लोग फारसी के इस तरह के लफ्ज़ में, आपको अगर मौका मिला तो मैं आज ज़रूर बताऊंगा कि जो हजरात ऐसे कह जाते हैं वो रवानगी में, तो उसकी मीनिंग क्या है। ठीक, जाहिर है ये बहुत एक सीखने ये वाला आदि काम तो है, बड़ी अहमियत का ये हामिल है शायरी पढ़ने का वाले फिर के वालिद लिए। साहब से मुझे ज़ौक़ है, मुझे शायरी का सुनने का बहुत शौक़ है। ठीक। शेर कहने का इतना नहीं है मुझे, सुनने का शौक। सुनने का बड़ा कारी शौक़। साहब आपको भी शौक है शेर शायरी का कोई? शादी का मुझे वही हज़रत साहब वाली बात है कि जब बचपन में बड़ा शौक था, लेकिन जब से बात वहीं पे आ गई है कि बचपन में जब से कुरान की शौक तरफ की आया हूँ, वजूहात होती हैं बहुत जब सारी। से कुरान की तरफ मैं सारा शौक खत्म हो गया। अच्छा जी, इस बात में बात बड़ी करता हूँ, हर बंदा जी मुझे बचपन से, ये बचपन वाला क्या चक्कर है? ये चक्कर है कोई वैसे इसके अंदर ये काफी बचपन सारे में मैंने चक्कर ये- हैं। नहीं, बचपन में बहुत शौक था, लेकिन जब से फिर मैंने शेख अब्दुल नहीं, बासित कई- साहब को सुना ना जी, ये बचपन किसको कहते मैं हैं? उस वक्त मैं 8वीं पढ़ता था, 8वीं में, उससे पहले पहले मुझे बड़ा शौक था, लेकिन जब से मैं अपनी फील्ड में आया हूं ना, फिर बस नहीं कारी फैसिलिटीज ना हो और शौक सारे हों, दिल में शौक सारे हसरतें हों, थोड़े थोड़े से भी खुश हो जाए बंदा, जिसमें थोड़ी और चीज चीज मिलने पे भी अवेल ना खुश हो हो रही रही हो। अवेल बचपन ना ये हो। भी बिल्कुल सही है। बचपन उसको कहते हैं कि जिसको कहते हैं कि किसी चीज की परवाह नहीं है, असीर किसी चीज का नाम बचपन है ना। नहीं, इनका तो बचपन प्रवाह वाला गुजरा है, असीर पंजाए अहदे शबाब करके हर मुझे, चीज की परवाह रखी है। असीर बड़ी पंजाए देर से अहदे निकली। शबाब करके मुझे, वाह वाह कहाँ गया मेरा बचपन खराब करके मुझे। वाह 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 वाह। दोबारा ये सर, आपको सुनाया उन्होंने और आपसे असीर पूछा सवाल पंजाए पूछा अहदे शबाब करके मुझे, करके कहाँ गया मेरा बचपन खराब करके मुझे। वाह वाह। इससे आगे की एक बात है कि लोरियां दी थी किसी कुर्ब की ख्वाहिश ने मुझे, वाह वाह, वाह। लोरियां दी थी किसी कुर्ब की ख्वाहिश ने मुझे, ख्वाहिश ने मुझे, उस जवानी के भी दिन गुजरे हैं बचपन की तरह। बचपन की तरह। क्या बात। क्या बात है, क्या बात है। कारी साहब बात वहीं पे आ गई है, ज़ाहिर आप कहते हैं कि फिर मेरा तिलावत की तरफ रुझान हो गया, लेकिन जो इजहार मुद्दा होता है, कोई बंदा किसी से इजहार करता है, मतलब घर में आप अहलिया को अगर कोई मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है कुछ शेर सुनाएंगे, कोई अच्छा जुमला कहेंगे, तो कैसे करते हैं वो, या वो कोई सुर लगा के करते हैं? नहीं वो तो सारे कोई मामला गर्दान सुना वो देते तो हैं सारे अरबी में। मामला चलते रहते हैं ना। मैं वही मामला को थोड़ा बहुत चाह रहा था कि पता चल जाए कि कैसे लेकिन मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं है शायरी से। चले चले, ये तो अच्छी इतना बात नहीं है, है फिर वैसे। आपकी काफी कम बचत कम कम में बचत होगी। आप सीधा पूछ रहे हैं भी कमजोरी की वजह क्या है? मैं जरा उसके रोजे रखे दायरे हैं। में रह रहा था, लेकिन वो चूंकि शेर साहब ने बड़ा अहम तरीके से बता दिया। लेकिन कारी साहब की जो माशाल्लाह आवाज़ की कुव्वत है, इनका जो फ़न की कुव्वत है,
वो जनाब पूरी क्या बात। माशाल्लाह पूरे अपने कमाल अच्छा पे। मैं सॉरी, मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं और टोपी बहुत प्यारी पहनी हुई जी हाँ माशाल्लाह। टोपी की मैं तारीफ कर वो दी मैंने है पहले। पूछा है, पहले भी पूछा है। है, नहीं ये और ये पूछे कहाँ से मिलती है, ये भी मैंने पूछ लिया तो वैसे। हमें बताएं ना भाई। ये ना पूछे कि टोपी कहाँ से मिली है प्लीज। उन्होंने आप अपने कारी साहब अच्छा का जो न- मकाम मर्तबा है, जी जी इस लिहाज से ये अपने गुजरांवाला के शौक से नादिर क्यों जी? नायाब लोगों में से ये तो नहीं ना बता सकते कि जी ये राज की बात है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा नाजरीन, ये चीज़ें भी कुछ सामने पड़ी हुई हैं और आपके ख्याल में हो कि शायद ये कोई बनावटी हैं या वैसे रखी हुई हैं, तो ये खाई जा सकती हैं। मैं इंशाल्लाह भी आप मेहमानों को खिला के दिखाता हूँ कि ये ओरिजिनल पड़ी हुई हैं, आप यही ना समझें कि ये प्लास्टिक शायद की ऐसे नहीं। पड़ी की पड़ी रह जाए। आसिफ भाई कुछ वाकया मैं चाह रहा हूँ कुछ सुनाइए आप, और इसी दौरान मैं आपको जी कुछ जी जी पेश जी करता हूँ। जरूर। कोई मार पड़ी हो, कोई गलती हो गई हो, कवाली के दौरान कोई आवाज जी, गलत लगा नहीं दी हो, जी, मार मुझे नहीं दूसरे पड़ी, राग ऐसे की मैं तरफ झूठ चले बोलूं। गए। मुझे डांट बड़ी पड़ी अपने वालिद साहब से। उन्होंने मेरे सब भाइयों को थोड़ी थोड़ी फैंटी लगी है, ये मालिक का कर्म है, मुझे फैंटी नहीं लगी। मुझे ना थैंक यू सर। फैंटा तो नहीं लगा कहीं आपको? नहीं नहीं आप कभी ज्यादा भी लगाओ। सर, कभी भी नहीं। मुझे ना माँ बाप ने, अल्लाह जिंदगी करे वालदा की, और मुझे नहीं याद कि वालिद साहब ने मुझे मारा हो। ये आपने हाँ। खा के दिखानी है ताकि पता चले मुझसे हमारे इस देखने तरह वालों को तो कि ये ये चाय भी वो है इस तरह से कि लेकिन वो डांट डपटी है जिसका सदका ये है सारा कुछ। बेशक जी हाँ, बेशक ये- डांट जिसको ऐसी। ये नहीं हुआ वो महरूम है। आप यकीन माने कि मैं बड़ा खुश होया कि ना, मैं अमेरिका में शो कर रहा था कार्नेगी हॉल में, हम्म, तो मैंने ना एक पूरी लाइन ही गलत कह दी। सच्ची बात है, अपनी बात को मानना चाहिए। वो जल्दी में निकल गया। अब वाले साहब ने ना मुझे इशारा किया कि दोबारा क्या। अब टाइम शॉर्ट था, पूरी लाइन मेरे मुंह ना गलत निकल गई। अच्छा कवाली टाइम शॉर्ट सी, उन आइटम बहुत ज्यादा सन, तो उनको जल्दी 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 अच्छा तो मैनू जरा थोड़ा जिहा कि यार जरा सारे सब दियां फरमाइशां पूरी हो क्या जाए। कहते हैं, तेरा तेरा सर हो मेरा दर हो। हाँ, ऐसे कह तो दें। वो जी मैंने पूरी लाइन गलत कह दी। अब वो प्रोग्राम हो गया, इन पे बड़े लोगों ने दाद ये वो। जब होटल आए ना, तो वाले साहब कहते ने यार तेरे बहुत शाबाश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैसा जुमला है बहुत रुके होने ने थोड़ा हाँ जी, यार तेरे बहुत शाबाश। मैं कह जी अब भाई एदा की मतलब है? कहती यार तू पूरी लाइन गलत कह गया, तो तेने मैं इशारा किया कि बेटा दोबारा कह। मैं कहा भाई टाइम शॉर्ट से डॉक्टर साहब ने उन एक चीज निकल गई। मैं क्या पूछूं? वाह जी वाह, जी जी इधर बिस्मिल्लाह। एक कवाल था, गा रहा था कोई, जी जी कोई अपना भी सुनाना है वाकया है। वो बात की बात। वो कवाल था, गा रहा था, बड़ा बसुरा गा रहा था। तो वहाँ पे कोई असातिज़ा बैठे हुए थे, वो दाद दे रहे हैं। वाह बेटा तेरा जवाब नहीं, ते तेरे उस्ताद जी भी कुछ नहीं सी। बहुत अच्छे। एक ऐसा तो मुझे वाकया याद आ गया। एक कवाल है, मेरा नाम नहीं लेना। वो एक बंदे ने पूछ रहा है प्रोग्राम करके, उन पैसे ठीक हो गए प्रोग्राम च। वो पूछ रहा है बंदे नु कि यार मैं कैसा गाया। मैंने कहा यार तू गाया है ऐसा तो नहीं मैंने पता, तेरे च दो चीज़ां ना होन तू बहुत अच्छा गा, बहुत अच्छा फर्क अच्छा है। वाह। मैंने कहा जी मुझे बताएं, अगर वो दो चीजें जो मुझ में कमी मैं पूरी करूं, बाकी आपने कहा कि मैं बहुत अच्छा कवाल हूं। उन्होंने कहा यार एक तेरा आवाज छोटा ना होवे तो दूसरा तू बुसुरा ना होवे। आजकल वो अच्छा संगत करते हुए एक दरमियान में हो जाता है, कोई लाइन गलत बोली मेरे जाती साथ है एक या कोई- वाकया हुआ है। जी कराची में कुछ शो था, वहाँ पे एज ए सिंगर मुझे बुलाया गया। अच्छा जी मैं चला गया जी कराची। अच्छा अब उन्होंने कहा जी इसके लिए कटिंग हमें चाहिए। मुझे कहने लगा एक बात है भाई, मैं क्या बाल अपने कटवा लेना, और वो आजकल के दौर के जो थोड़ा वो style करवा लें। मम्मी इसकी- डैडी। हाँ वो इसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा मैंने कहा अच्छा ठीक, फिर इतने इतने बड़े बाल। अब वो पता नहीं दमामा या क्या कराची में वो जगह है, वो 3 तलवार के पास। अच्छा वहाँ गया, उन्होंने पहली जुल्फ कटी है तो ये नहीं है। और मैं कह रहा, अब मैं वो वापस भी नहीं ला सकता। खैर उन्होंने मुझे वो एक बना दिया, पूरा वो जिस रोल के लिए या जिस चीज के लिए था वो तो सूटेबल हो हो गया, गया। पैंट कोट पहना और वो तो। ठीक है। अब मेरा प्रोग्राम था इधर पंजाब में, अच्छा अब मैं पंजाब में आ गया। हम पहुंच गए जिस जगह मैं बैठा हूँ। अब वो मुझे पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलबाग खान साहब ने कब आना है। ले अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं मैं और मैं आपको बाल साथ ले आने तू दस भी मैं ही सेक्टर कह 10 में आ गया। तू कैसे रुपए कह रहे बाबा जी खान साहब कहता पुत्र मेरी गल सुन, तो जिन्हें पैसे मंगे ना
ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਦਾਦ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਸੀਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਫਰਾਡ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਹ ਟਰੂ ਵਾਕਿਆ ਬਤਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। और अब बाबा जी में है या मेरे बोला मैं कहूँ बाबा जी पुत्र तू चुप कर तेरा कसूर नहीं ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ तू चुप लियाओ जरा खान साहब ने ना इन्ने पैसे भी लाए थे तुझे भी अच्छा खैर मेरे पास उस वक्त होती बड़ी अंगूठी वो मेरी एक पहचान बनी हुई थी वो मेरा रिंग जो ना मुझे उस दिन अल्लाह पाक ने वो बचाना था अच्छा मैं- और आपने ईद अब शो वो में कह आना रहा था। पापा कह रहा 80 ओदियां छापा जानने ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਛਾਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ अच्छा असल ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ स्टेज पे स्टेज पे स्टेज पे जब गया तो अल्लाह शुक्र है मैं ही था अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी ये वाकया मुझे नहीं भूलना वाकयात महफिल में तकरीबात में बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं जो यादगार हो जाते हैं कभी गुफ्तगू करते हुए कभी दौरान महफिल को ऐसा यादगार वाकया हो कोई जी हाँ कोई लेकिन मेरे जैसे शख्स को काबिल जिक्र वाकयात ऐसे पेश नहीं आते वैसे आप तो ये काबिल खुश- जिक्र समझते नहीं है खुश तभी जो है वो चलती रहती है दोस्तों में जी ठीक तो हमारे एक दोस्त हैं तो उनके बारे में मशहूर ये है कि वो ना झूठ बहुत बोलते हैं खुश तभी अच्छा, में खुश और तभी खुश तभी में और सारे दोस्तों को पता है कि एक दिन सब ने उनकी मौजूदगी में ये तय किया कि आज झूठ का मुकाबला करते हैं अच्छा जी ठीक तो उन्होंने कहा ठीक है वो चूंकि इसमें सदर नशीन थे सही तो उन्होंने सबसे आखिर में अपने फन का इजहार करना था ठीक तो सब ने एक एक बात बनाई अपनी तरफ से को मुबालगा अमेज किस्म की अच्छा। कि जो नाकाबिले यकीन हो ठीक तो आखिर में उनकी बारी आई तो उन्होंने निहायत मासूमियत से कहा कि दोस्तों असल बात यह है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता अच्छा वो बात खत्म हो गई कि भाई अच्छा, मतलब एक महफिल बात- में वो खास तो सबने कहा कि ये जीत गए जी अच्छा हजरत एक बात मुझे याद आ गई खान साहब दी अच्छा जी भाई नुसरत अली खान आते थे पाकपतन वहाँ पे मेरे मुर्शद खाना है पीर फरीद अली शाह साहब और बाबा खिजर हयात वहाँ पे दरबार है मजर फरीद जी वहाँ पे वो हाजिरी देते थे हाँ जी। अच्छा अब हमारे खानदान में ये है बिल्ली चूहा और छिपकली इससे बहुत डरते हैं अच्छा हाँ ये सुन ले जी ना ये सुन ले मैं सही कह रहा हूँ शेर मियां दास साहब कभी बिल्कुल तंग जी। करे तो इन चीजों से बिल्कुल डराया जा सर। सकता है हम डरते हैं। अब नुसरत अली भाई ना सरगम कर रहे हैं तो पीक पे जा रहे हैं मजा इतना आ रहा है सारे कह रहे हैं बहुत बिल्ली आई है महफिल में और बिल्ली आके सामने जब भाई ने आंखें खोली हैं तो अब वो सारे कह रहे हैं कि आगे क्या कहेंगे सचमुच भाई गिर गए अल्लाह वो इतना हंसी आई उधर वो खुद में आपको पता ही है उनके पास एक रुमाल होता था वो मुंह पे ले लिया वो कहें बिल्ली भगाएं अच्छा बिल्ली अब वो सुन रही है उस तरह आगे सामने से वो वाक्य वो बड़ा तो अच्छा मस्त हुई होगी आप किस चीज से डरते हैं वैसे घर वाली बेगम के अलावा बात हो रही है वैसे इससे उसका बड़ी तुम्हें कौन सी पता है। चीज हो सकती है उसके अलावा किस चीज घर वाली से कौन नहीं डरता यार जितने दुकानदार अच्छा जी दुकानदारों से भी उसके अलावा कोई छोटी मोटी किस चीज से डरते हैं आप चलें आप सोच लें मतलब काफी सारी चीजों से नहीं, डरते मुझे होंगे। आपकी वजह इंतखाब- तस्मिया का नहीं पता चल रहा इंतखाब करना चाह रहे हैं अच्छा खान साहब कहीं खाना बेसुरा पका हो तो उसके बाद अच्छा गाया जा सकता है सवाल है ये भी बड़े बड़े मैंने लोगों से सुना है कि यार उन्होंने खाना ही ऐसा खिलाया कि फिर उन्होंने बाद में कवाली भी वैसी ही सुनाई हो देखिए जी एज ए आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट की जो जिंदगी होती है वो हर चीज में एक उसका एक पैमाना होता है जी हाँ कि यार मैं अच्छा गाऊं अगर खाना खाऊं तो अच्छा मिले को खाना भी अच्छा खाना है और गले को भी ना करे और खाना हजम भी हो जाए स्वाद भी आ जाए मैं परफॉर्मेंस भी करूं अच्छी हो जाए बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं तो फिर एक आर्टिस्ट बनता है एक ऐसा क्योंकि इस कुदरती आर्टिस्ट बनाया नहीं बनता अल्लाह की तरफ से होता है उसकी माइंड उसकी सोच ठीक तो अक्सर ऐसा होता है कि हमने मैं आपको एक जगह की बात बताता हूँ मैं जगह का नाम नहीं लेना हम बड़ा गोश्त नहीं खाते ठीक मोस्टली खान साहब नहीं खाते जो है ना। एहतराम करते कुछ लोग खा भी लेते हैं तो मैं जी एक जगह ते प्रोग्राम ते चल गया बड़ी वड्डी महफिल ते बड़ी वड्डी हस्ती अच्छा ते बड़े अदब नाल मैं जी वो प्रोग्राम होया बड़ा अच्छा प्रोग्राम है उन्हें कहा ओ जी खाना आ गया जी लंगर आ गया जी लंगर पे बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह उन्होंने लंगर की रोटियां मैं जी बिस्मिल्लाह उन्होंने पतीला मेरे पास रख दिया तो मैंने कभी मेरे भाई हैं बंदे हैं वो लॉज पर एवं ना मैं एकदम
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣਾ। क्या बात। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਆ ਉਹ ਛੱਡੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ खाओ खाना खाओ ਤੁਸੀਂ। मैं कहा नहीं यार वो जी मैंने ना जब उसको ऐसे हांडी के अंदर मैंने चमचा चम्मच लगाया ना, डाला है। तो वो था बड़ा गोश्त, तो वो मझ दा पूरा बीड़ ही विच सी वो इंज जी खुले मैं कहा या इली वो वाकया वो दौड़ा लग गई है साडी वो यकीन मानो बात याद है किसी ने इस तरह सालन बना लिया, पंजे पका लें, बड़े इसरार न कभी आप आए ना कभी घर में आए ना। अच्छा जी वो चला गया, पावे पकाए उन्होंने क्या यानी पंजे पका लिए ये मुर्गे के ना। अब वो इतनी तरद्दत से उसने बुलाया और वो खाने के लिए वो आ गया। अब वो जब सालन आया तो वो बुरकी इस तरह गई तो पंजा नजर आया तो वो हट गया, वो खा नहीं रहा। तो वो जो पकाने वाला है मेजबान कह रहा खाओ क्यों नहीं खाते, कहता मैं ता नहीं खाता, मैं सालन खाना ते को सालन मेरे ना सलाम लेना। बहुत अच्छे बहुत अच्छे वाह भाई वाह। एक पंजे से एक बात याद आ गई जी जी शेर भाई जी जी एक खान साहब ने ना ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਲਾ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਪੰਜੇ ਲਾ ਲਏ। ਉਹ ਖਾਸ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਕੱਢ ਲੱਭੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਿਕੇ ਤੇ ਵਿਕਣੇ ਨਹੀਂ, चलो इन्होंने पटाखे वाह भाई वाह। नहीं लेकिन ये है कि अच्छा सालन जो है खास साहबों की खास तौर पे जो फनकार लोग होते हैं उनको अच्छा लगता है उसको देखना भी और उसके बाद उसका जो जायका है वो भी अच्छा लगता है, टेस्ट डेवलप हो जाता वो बात याद आती तो है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये फनकार ही नहीं खाते आजकल तो सारे खा रहे हैं। मैं हर आपकी बंदे, बात को आगे जिसका मैं टेस्ट हाँ जी डेवलप सारे हो खा रहे हैं। और मेरी बात सुने, अच्छी बात सारे कर रहे हैं, मजाक वाली बात सारे कर रहे हैं। अच्छी बात चाहे वो कोई दुकानदार है, चाहे कोई रेडी वाला है, चाहे कुछ भी है। कुछ चीजें फनकारों के ऊपर थोप दी जाती भी है, क्या सारे नहीं खाते करेले गोश्त? अगर इतने करेले हैं वो किधर जाते हैं? बेसिकली ये बात सुभान अल्लाह कहते शेर हैं भाई आपकी बिल्कुल सही वैसे बात है। दुख का इजहार बातें किया है ऐसी भी हैं, इन्हें करेले ने जो किधर मजाक जाते हैं। मजाक की तरफ जाने के लिए ना इस एक पॉइंट तुसी चाहिए भी होता है। खाते होगे लाजमी। और जी खान साहब ने इन्होंने करेले गोश्त को बंदा मैं- पूछे कि करेले गोश्त खान साहब वास्ते बने ने, अल्लाह सारी दुनिया करेले गोश्त खा रही खाई है। जा रही है, किन्ने खाई जा- किन्ने किन्ने जड़ा आज ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਕਾਏ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਪਕਾਏ। एक सवाल करना चाहता है, करेले गोश्त का गले का ताल्लुक है कोई, गले के साथ कोई ताल्लुक है? मैं तो भी नहीं खाता सच्ची बात। देखो फायदा होता है नहीं, गले को। मुझे 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 मेरे गले के लिए मुझे टॉन्सिस हो जाते हैं अगर मैं। वो गर्म होते हैं ना। लो जी आसिफ भाई मेरी बात सुने, एप्पल, खरबूजा, बादाम, देसी घी और ये करेले, पालक, पालक मेथी, ये चीजें मैं नहीं खाता। मेरे बस ये लिए कुदरती it is होता not है good for बंदे me। को। मैं नहीं नहीं, खाता। नहीं, गले को फायदा होता है। शेर मियां साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। जितने भी सुनने वाले देखने वाले हैं ना सबको उन्होंने मैसेज दे जी जी दिया मैं नहीं कि खाता। मुझे बुलाना है तो ये नहीं पकाना आपने। नहीं, 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 नहीं। मैं करेले गोश्त खाता हूँ। मेरे मुर्शद पाक मिले सैयद सलमान अली शाह साहब, जी जी मैं पालक भी इन्होंने कहा मेथी भी नहीं खाता, ठीक है। पर सरकार मुझे कदसन जिसको कहते हैं ना वो कसदन कसदन वो मुझे खिलाते हैं मेथी। ठीक है। कहते यार ये तुम्हें नहीं पता है कमाल चाहिए। और जब वो खिलाते हैं मेरा आवाज बोलता है क्या बात वाह नहीं, खुदा। बरकत होती और है जब ना मैंने घर में खाई जिस दिन पालक मेथी या दुआ की करेले बात गोश्त, है जी, दुआ की बात। तो फिर मैंने सरकार को कॉल की, मैं कि खान लगा हूं दुआ कर सरकार मैं करो करेले गोश्त खा के चल पिया वहाँ। मैं क्या बात मेरा अगर आवाज बैठ कहते जाए यार, मेरा अगर आवाज बैठ जाए जी दरे फरीद बाबा साहब में मैं हाजिरी दे लूं। मैं कहता हूँ यकीनन मेरे गंजे शिकर बाबा फरीद सरकार क्या में बात, हाजिरी देता हूँ। अकीदत उसके मोहब्बत बाद की फिर बात। चल सकता कोई गल फेर आई बड़ी बड़ी सख्त ये तरह तासीर की बात है ना, मुख्तलिफ गले होते हैं, मुख्तलिफ आवाजें होते हैं, मुख्तलिफ वोकल होते हैं। जिस तरह का वोकल हो उसी तरह की उसकी तासीर होती है। खान साहब तो बहुत अच्छा माशाल्लाह आपको नहायत शेर सुरीला भाई की आवाज बात को मालिक मैं ने आगे दी है। लेके जाता हूँ। कवाल बनना कोई मजाक नहीं है। नहीं नहीं सर बड़ा मुश्किल काम है। कवाल बनने के लिए उन्होंने जो बात की है वो बात है कि सब ऑडियंस सुन रही है, एक सब के लिए मैसेज भी है। कवाल एक जोहद का नाम है, ठीक। कवाल एक प्रैक्टिकल का नाम है। अगर मजाक हो नहीं है, कवाल बड़ा बड़ा मुश्किल उसको काम। अपनी इज्जत का पास हो, सही अपने बुजुर्गों की इज्जत का अपनी पास हो। बुजुर्गों की इज्जत। हम सही तो बात सर तौबा करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, पर जरा सा आवाज लस जाए ना हाँ, हाँ। तो सारी रात नींद नहीं आती।
होता है। बिल्कुल ठीक कि कह रहे हैं, यार सही बात। पैसे भी बहुत हो गए, वो बात हो रही थी सब कुछ मिल सरवर रहा है, भाई, ये बड़ी पर इंपॉर्टेंट घर आता साहब हूँ गए डॉक्टर के पास, उधर मेरी फिर बेगम मुझे कहती है कि क्या बात है यार, आज ना थोड़ा जो है ना पता नहीं, समझ नहीं आई। मतलब मुतमिन बंदे को होना चाहिए। कवाल का ये है कि उसके कव्वाली- अपने फन से, अपने काम हाँ से जी। वो मुतमिन जो होना जो सोलो गाने वाले हैं उनको तो मौज है, हम्म। कवाल ने तो 30 बंदों को साथ लेके चलना है। अच्छा सोलो वाले कहते ने कवाला ਨੂੰ ਮੌਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਜਨਾਬ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ नहीं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता झूठे ने जुतियां भी जी जनाब वो बात हो रही थी करेले गोश्त की, ये वो हाँ। मैंने कहा इनकी हाँ बात साहब ने को बताया मजा कि लेना देसी है। घी, वो कहते कि भाई करेले गोश्त छोड़ दे, चावल छोड़ दे, जो भी अच्छी सुर जी। थोड़ा जा ऊंचा कहते ने रखो सुरीली जितनी भी गिजाएं थी, ਉਹਨਾਂ का ਛੱਡ ਦਿਓ डॉक्टर ने कहा कि एक एक करके छोड़ दे, वो कहता तू मेरा बाजू छोड़ दे। बहुत अच्छे अभी मैं वो आपकी यही बात बनता से था। मुझे याद आई कि खाने को देखना भी एक जाहिर है फनकार की होती है कि देखने में भी अच्छा सर मैं लगे वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो आर्टिस्ट होता है ना, हम्म। वो अच्छी चीज देख लेना, उसकी भूख आधी तो वही पूरी हो जाती है, जी बिल्कुल ठीक सुरीले आर्टिस्ट की उसमें एक शर्त है, नजरें अच्छी हों। नजर अच्छी नजर हो। भी अच्छी होनी चाहिए। बड़ी अच्छी आपने बात की। वो खान साहब ने कहते हैं कि उनका भी काम शाम को ठंडा हो गया तो उन्होंने खाने का काम शुरू कर लिया। पाए एक दिन लगा के बैठ गए और बहुत अच्छे लगे देखने में ना, पाए पतीले में रखे हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं और देखी जा रहे हैं उसको। और गाहक आ गया, उन्हें कहा जी पाए दो दे दो। मैं वो चमचे पे उठाते हैं पाया और एक साइड पे रखे ना दूसरी साइड पे, बहुत अच्छा लगा कि आप खावांगे बाद च। वो पूरा पतीला चुक के दूजी साइड ते कर दिता, कहने लगे सालन खत्म हो गया। सालन मुक गया। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा मज़ा आया जी और बहुत खूबसूरत आज का प्रोग्राम था। पैगाम कुछ आपसे चाहेंगे अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब, कोई पैगाम फरमाएं, क्या होना चाहिए ईद के दिन के हवाले से? कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी खुशियों में शरीक हों। ठीक ठीक, बहुत अच्छा पैगाम। शेर भाई क्या फरमाते हैं? मैं तो जी एक ही बात जो मुझे समझ में आई है, इन जैसे बुजुर्गों के साथ बैठ के, अल्लामा नज़ीर साहब हैं वहाँ पर, साहब करते हैं, आपको पता बात है, तमाम मुफ्ती हजरात आते हैं, लामा आते हैं, तो सुन के भी एक चीज़ का पता चला है कि मैसेज क्या कन्वे करना है। क्योंकि अगर मैं किसी को ये कहूँगा भाईचारा कायम करो, ये हो गया वो गया, लोग आजकल अपने बाप की बात नहीं मानते, तो मैं कौन हूँ? हाँ, जो बात है वो मैसेज ये है मेरी तरफ से कि ज़िंदगी अल्लाह का अनमोल तोहफा है, इसमें आप दरूद पाक पढ़ें, क्या बात है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसका कहते हैं ना पता कब चलेगा, जब कब्र में इंसान जाएगा, फिर वो बंदा जिसने दुरूद पाक पढ़ा होगा क्या बात? उसको पता चलेगा जबरदस्त। कि जिंदगी में काम में कोई काम नहीं था, ये असल काम यही और था। दुरूद पाक आपने पढ़ना। मेरा आपको ये मैसेज है और क्या मैंने बात? ये अपना एम बना लिया है। और एक और बात, जब हम भी पढ़ते हैं, आसफ भाई बैठे हैं, हमारा ये फर्ज है कि जब हम नामी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें अल्लाहुम्मा सल्ली तो सबसे पहले हम ऐलान भी करें कि जब हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हम पे ये फर्ज है कि सब ने कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से सुना करें। बाकी भी बड़े अच्छे अच्छे कलाम होते हैं लेकिन बाद में होते हैं, पहले हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम दिल से सुने और दुरूद पाक का तोहफा भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान जनाब। ये मैसेज है कि आज का दिन जो है खुशी का दिन है, इस दिन में खुश होना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो दोस्त आइज़ा व अक़रबा, आपके रिश्तेदार जो आपसे नाराज़ हैं, कोशिश करें उनको राज़ी करें, ठीक। उनसे मिलें, उनसे मोहब्बत करें और मोहब्बत फैलाएं, नफ़रतों को कम करें और जबरदस्त, मोहब्बत को आम करें। बिल्कुल ठीक। कारी साहब क्या फरमाते हैं? हम सब पढ़ने वाले बैठे हैं, कोई कवाल है, कोई नात खाना, कोई कारी है, कोई आलिम है, लेकिन बस दो बातें हैं। एक चीज़ है जो ऊपर से नीचे आती है, वो है अल्लाह की तौफीक, और जो नीचे से सिर्फ ऊपर जाती है वो सिर्फ इखलास है। ठीक, मेरा मैसेज ये है, जो भी हम अमल करें, काम करें, वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें, बस जबरदस्त, इखलास पैदा करें, बिल्कुल बस। ठीक। जी आसिफ भाई क्या फरमाते हैं? जी आपने माशाल्लाह, सब ने, शेर भाई ने, मौलाना साहब ने, सब ने बड़ा अच्छा मैसेज है। मैं तो यही कि मेरा भी यही मैसेज है कि मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ के नज़दीक एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेरी माँ है। जबरदस्त, अगर माँ राज़ी है तो सब कुछ ठीक है, क्या बात। अगर माँ राज़ी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं।
क्या बात, और सुभान मैं एक अल्लाह। दिन अपने मुर्शिदों के पास गया था, तो मेरी वालदा मुझ पर थोड़ा सा नाराज नहीं थी, उनको कुछ था, तो उन्होंने ऐसे मेरे सरकार को कॉल की कि आसिफ ने ना ये बात नहीं मानी, नाराजगी नहीं इजहार की, गुस्से का थोड़ा इजहार हाँ जी। मेरे मुर्शिद पाक ने फरमाया आज के बाद मेरे पास तब आना जब तुम्हारी माँ तुझ पे राजी है। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। तो मैं एक यही मैसेज है कि जिनकी माँ है तो माँ के कदमों के नीचे ही सब कुछ है। सुभान अल्लाह। तो कलाम पाक में भी है कि माँ बाप के सामने उफ तक ना करो, आपके सारे अमाल हब्त कर दिए जाएंगे। जबरदस्त। तो माँ बाप की जो रिस्पेक्ट है, ईद इसी चीज का नाम है कि आपके माँ बाप आप पे खुश है। क्या बात, आपकी बहुत रोज ईद है, बहुत शुक्रिया। रोज हज है, रोज ईद है। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब कारी खादिम बिलाल साहब, आपकी तशरीफ आवरी का। आसिफ अली संतू साहब, आपका बेहद शुक्रिया। जनाब अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शेर मियादाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस दिन तशरीफ़ लाए। और जनाब एजाज़ हुसैन शकरगढ़ी साहब, सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ईद का दिन जो होता है बहुत अहम होता है, बहुत मसरूफियात होती हैं, और ख़ास तौर पर जो लोग फ़न के साथ वाबस्ता होते हैं उनकी मसरूफियात और ज़्यादा होती हैं अपने अहल खाना के साथ, और उसके बावजूद ये लोग तशरीफ़ लाए हैं। यकीनन आप सबको आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा होगा। सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अपने चैनल की तरफ से, अपनी तमाम इंतज़ामिया की तरफ से बहुत अच्छे मैसेजेस हमारे मेहमानों ने दिए हैं, जिसमें अपने अहल खाना से, अपने अज़ा व क़ारिब से मोहब्बत का ज़िक्र किया गया है, वालिदैन के साथ उसमें सलूक का, ख़ास तौर पर माँ का ख्याल रखने का जिक्र किया गया है, और तौफ़ीक और इखलास की बात हमारे कारी साहब ने की है, और हमारे अल्लामा साहब ने भी, और दोस्तों ने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं। और मैं भी शेर की सूरत में, शायर को ये सहूलत होती है कि वो शेर में बात कर सकता है, और मैं इसी तरह 2-3 शेर पेश करते हुए आपसे इजाज़त चाहते हैं कि गुनगुनाइए कि ईद का दिन है, गुनगुनाइए कि ईद का दिन है, मुस्कुराइए कि ईद का दिन है, मुस्कुराइए कि ईद का दिन है, रंजिशें सब की सब आज के दिन, रंजिशें सब की सब आज के दिन, भूल जाइए कि ईद का दिन है। आप ठहरे तो ईद ठहरेगी, आप ठहरे तो ईद ठहरेगी, अब न जाइए कि ईद का दिन है। लेकिन हमने जाना है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सबके लिए, बहुत सारी दुआएं, और ईद की ये खुशियाँ ना सिर्फ आज के दिन के लिए, ईद के दिन के लिए, बल्कि इनका तसलसल और इनका फैज़ान आपकी पूरी ज़िंदगी पे मुहित हो। हमेशा आपके लिए खुशियों की और बरकतों की, राहतों की बहुत सारी दुआओं के साथ मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ने ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, रंग खुशी के साथ मिलाई, ईद आई, ईद आई, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शहरों पे है नूर उजाला, दिन आया है रहमत वाला।